नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना सोहे। भगवान राम न तेरे हैं न मेरे हैं, भगवान राम तो सबके हैं। लेकिन भगवान राम के नाम पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर राम वन गमन पथ क्षेत्र में पर्यटन रथ और बाइक रैली निकाली जा रही है। इसी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भगवान राम ने आखिरकार कांग्रेस को सद्बुद्धि दे दी है। जो उनके अस्तित्व को नकार रही थी, आज वो भगवान राम के चरणों में है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की राम भक्ति कालनेमी की तरह है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार ने राम वन गमन पर्यटन यात्रा और बाइक रैली का आयोजन किया है। इसमें उत्तर में कोरिया जिला और दक्षिण में सुकमा के रामाराम से बाइक रैली निकल चुकी है, जो 17 दिसंबर को रायपुर के पास माता कौशल्या के मायके चंदखुरी में खत्म होगी। इसी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रिमंडल के मंत्री भगवान राम के ननिहाल में माता कौशल्या की पूजा करेंगे। इस यात्रा के पीछे सरकार की मंशा है कि जहां प्रभु राम के पैर वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में पड़े, उस स्थल को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की राम भक्ति कालनेमी के समान है। जिस प्रकार कालनेमी ने भगवान हनुमान जी को ठगने के लिए, भ्रमित करने के लिए राम भक्त का रूप धरा था, उसी प्रकार जनता को भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राम भक्त का रूप धारण किया था। यदि वास्तव में भगवान राम के भक्त होते तो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भगवान राम ने अपने वनवास का अधिसंख्यक समय छत्तीसगढ़ में काटा था, लेकिन कभी भी राम वन गमन पथ को भारतीय जनता पार्टी ने न संरक्षित करने का काम किया, न ही उसको विकसित करने का काम किया। राम वन गमन पर्यटन रथ यात्रा के शुरू होने के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भगवान राम ने कांग्रेस को सद्बुद्धि दी है, इसलिए वो उनके शरण में आ गए हैं, जबकि आज तक कांग्रेस राम के अस्तित्व को ही नकारती आई है। प्रभु राम ने इनको सद्बुद्धि दी है। जिस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, जिस पार्टी ने प्रभु राम सेतु को नकारा, जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम के जन्म का प्रमाण मांगा, आज उस पार्टी को प्रभु राम के चरणों में आना पड़ रहा है। इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ के उत्तरांचल कोरिया जिले के हरचौका और दक्षिण अंचल सुकमा के रामाराम से पर्यटन रथ 17 दिसंबर को चंदखुरी पहुंचेगा। इसी दिन चंदखुरी में मौजूद मंत्रिमंडल कई जिलों से लाई गई मिट्टी से पौधारोपण करेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में भगवान राम के नाम का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि वोटों की राजनीति के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल क्यों और कब तक होगा। जुल्फिकार अली, रायपुर, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा दिया। अमित चिमरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। और मनीष वोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अमित जी आप ही से करूंगी। सीएम भूपेश बघेल तो शुरुआत से ही राम का नाम लेते हैं, राम मंदिर भी जाते हैं, परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हैं, राम मंदिर निर्माण की भी बात करते हैं। फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये दिखावा हो रहा है या कांग्रेस को सद्बुद्धि आ गई है? देखिए, ये तो बात जग जाहिर है, सभी को पता है कि ये लोग तो राम भक्तों को चिढ़ाते थे और उनका उपहास उड़ाते थे और पूछते थे कि राम मंदिर कब बनाओगे। बार बार तारीख के बारे में टिप्पणियां लेते रहते थे तो लोग, और अब कुछ बदलाव आया है इनकी सोच में। हमने देखा है पहले भी, वादी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन जब उनका अंत समय आया तब वो भगवान राम से माफी मांगते हुए इस दुनिया से विदा हुए थे। रावण, जिसकी कीर्ति दिगंबर में पता नहीं कितने लोगों में फैली हुई थी, ऐसा उनका दावा होता था, लेकिन जब वो मर रहे थे तो उनके मुंह से क्या निकला? राम निकला। तो आज भी ऐसा ही एक हमें दृश्य दिखाई पड़ रहा है कि ऐसे लोग जो राम जी को मानते ही नहीं थे, राम डज नॉट एग्जिस्ट कहते थे। नहीं अमित जी, अभी तो 2 ही साल सरकार को हुए हैं, आप कह रहे हैं कि अंत समय आ गया बाली की तरह। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इनका अंत समय आए ना आए ये इन्हीं पर निर्भर है, और इनकी सत्ता रहे
और इनकी पार्टी रहे, ये इनको तय करना है, इससे हमारे को क्या करना है वो भी जनता तय करती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि बहुत घमंडी लोग भी हुए और जिन्हें अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा विश्वास था, उनको भी झुकना पड़ा था, वो भी राम जी की शरण में जाते जाते गए थे। तो आखिर अब यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि जो लोग राम डज नॉट एग्जिस्ट कहते थे, राम सेतु के बारे में नहीं है ऐसा कहते थे, आज वो राम जी का नाम ले रहे हैं। और हंसी की बात तो तब थी कि जब अयोध्या का फैसला आया था, वंदना जी, तब हमने देखा कि ढोल नगाड़े लेके कांग्रेस के विधायक नाच रहे हैं उसमें और राम राम जप रहे हैं। वो बड़ा खुशी का मौका था कि चलो अब इनको पता पड़ गया है कि राम जी के सिवा इनका हमारा चारा नहीं होगा, तो राम जी की शरण में जाने से ही उद्धार होगा, ऐसा उनको समझ में आ गया है। तो स्वागत है, इसी तरह राम जी की भक्ति में रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। नितिन भंसाली जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को पछाड़ने के लिए धर्म का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, इसका फायदा उठाना चाहती है सरकार। ये बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के नाम पर वर्षों राजनीति की। अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था उनको, कि राम मंदिर का फैसला आया था, बीजेपी कांग्रेस के विधायक खुश थे और वो राम को मानने लगे। राम को हमने कब नहीं माना, हम हमेशा उस बात के खिलाफ है कि धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता पर दंगे फसाद कर जो माहौल राम के नाम पर जो क्रिएट किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ। अब 15 वर्षों तक के छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्या डॉक्टर रमन सिंह जी को ये नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ श्री राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी यदि माता कौशल्या की जन्मभूमि तो रायपुर से 15 किलोमीटर दूर है, चंदकुरी गांव में उस मंदिर को व्यवस्थित रूप से बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। और जहां जहां पर वनवास में, मैं आपको बता दूं वंदना जी कि भगवान श्री राम का वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में गुजरा है, चाहे उन्होंने यहीं पर सबरी के झूठे पेड़ भी खाए, लवकुश का जन्म भी यहीं पर हुआ, और जिन जगहों पर श्री भगवान श्री राम के पद चिन्ह पड़े उनको पर्यटन स्थल के रूप में अगर छत्तीसगढ़ सरकार विकसित करने जा रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किस बात की तकलीफ, मैं ये कहना चाहता हूँ। हम जब किसी से मिलते हैं, हम राम राम कहते हैं, किसी क्या, जैसे कि जन्म से मृत्यु तक के राम सभी जगह पर है। राम के आशीर्वाद से हुआ, या हम मिलते हैं तो कहते हैं कि राम राम। जब मृत्यु होती है तब भी देखा जाता है कि अंतिम यात्रा में राम का ही नाम लिया जाता है। और कांग्रेस के जो हमारे नेता थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जब उनकी मृत्यु हुई थी तब आप देखिए अंतिम शब्द उनके मुंह से जो निकला था वो भी राम ही था। तो ये किस तरह ये बोल सकते हैं कि भगवान श्री राम सिर्फ इनके ही है, कहीं दिखावा करना नहीं आता, जो भी है साफ है। इनके नाम पर राजनीति करना नहीं आती, इनके नाम पर दंगे फसाद करना हमें नहीं आता, हम उन चीजों के खिलाफ हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि है, छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है, वो यहाँ के भांजे हैं, और हम उन चीजों को आम जनता के बीच में प्रसारित कर रहे हैं। और राम वन गमन पथ का अमित जी, आप अगर नाम लेंगे भगवान राम का तो आप सियासत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये आस्था है। देखिए, मैं तो बहुत आनंदित हो रहा हूँ वंदना जी, मैं सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भगवान राम के बारे में कहते हैं, बताते हैं वो कि सुबह भी राम राम से होती है और रात भी राम राम से होती है। ये समझते बहुत दिन लग गए, लेकिन बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है जब कांग्रेस भगवान राम के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ कह पाती है। तो ये बार बार 15 साल की बात कहते हैं, अरे 2000 से 2003 तक भी आपकी सरकार थी और उससे पहले 55 साल भी आपकी सरकार थी। तो भगवान राम या उनका राम वन गमन पथ पिछले 15 साल में ही डेवलप हुआ है क्या? आपको पता पड़ा है? वो तो पहले लीजिए ना, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, हर बात पर आपका सहारा लेते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं कह लूंगा। अच्छा ठीक है, मनीष बोरा जी हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, राम तो सबके हैं, फिर राम के नाम पर ये सियासी टकराव क्यों हो जाता है हर बार? देखिए, राम सर्वव्यापी हैं और राम जो है वो सत्य है, राम मर्यादा का नाम है, राम शक्ति का नाम है, राम सत्य का नाम है, विश्वास का नाम है, और राम ही तारणहार है। तो राजनीति में भी राम है। तो राजनीति जो चल रही है वो आज से नहीं चल रही है, राम के समय भी राजनीति चल रही थी। किस प्रकार राम को वनवास दिया गया था, यह भी एक राजनीति का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि राजनीति में राम और राम के नाम पर राजनीति ये जो चल रहा है
ये मुझे लगता है ये पूरा जो स्थिति अभी बन रही है पूरे देश के अंदर में, जैसे ही राम मंदिर निर्माण के लिए कदम बढ़ाए गए उसके बाद भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेसियों के मुंह से राम राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मगर वो ये नहीं भूल सो जाते हैं कि ये जो राम मंदिर का जो द्वार खुलवाने की बात आई थी वो शायद राजीव गांधी के समय ही इस पर पहल की गई थी और नरसिम्हा राव जी के समय ही जो है इस पर आगे कार्रवाई की गई थी। तो इस बात को भाजपाइयों को नहीं भूलना चाहिए। और राम तो देखिए राम सबके लिए है, जैसा कि नितिन जी कह रहे थे कि जब सुबह उठते हैं तो भी राम राम कहते हैं और रात में सोते समय भी राम राम कहते हैं। इंसान जब दुनिया में आता है तब भी राम कहता है और दुनिया से जाता है तब भी राम कहा जाता है। तो मुझे लगता है राम सर्वव्यापी है और राम के नाम पर राजनीति जब तक सृष्टि है तब तक नाम पर राजनीति चलती रहेगी। अमित शिवनानी जी, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की राम भक्ति कालनेमी की तरह है, क्या जवाब होगा? ये देखिए राम वन गमन पथ की ये जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस के साथी ये नहीं बता पाएंगे कि राम वन गमन पथ का जो ये नाम है उन्होंने कहाँ सुना था, ये नाम किसने लिया था और जो रास्ता था वो किसकी सरकार में खोजा जा रहा था, किसने प्रोजेक्ट लाया था, किसने सामाजिक सेवा संस्थाओं को मदद की थी, ये नहीं बता पाएंगे। आज जब ये इसका निर्माण कर रहे हैं तो ये गिनवाने लगे हैं कि आपने 15 साल में क्या किया, आपने 55 साल और 3 साल 58 साल में कुछ नहीं किया, वो नहीं बताएंगे, लेकिन 15 साल का जिक्र करते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये अपनी नीति तो बदल रहे हैं वंदना जी, लेकिन नियत नहीं बदल रहे हैं। नीति ये बदल रहे हैं ये लोग कि राम जी की शरण में जाना पड़ेगा क्योंकि अब ये पूरी सृष्टि राममय है, और नियत इसलिए नहीं बदल पा रही है क्योंकि अभी भी ये बोलते हैं कि भैया हम कर रहे हैं आपने नहीं किया। अरे भारतीय जनता पार्टी को आपका सर्टिफिकेट चाहिए क्या कि क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? मैं तो किसी कांग्रेस प्रवक्ता को कुछ कहना ही जरूरी नहीं समझता। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप राम भक्ति में लीन हो जाइए, आप राम वन गमन पथ का जो काम कर रहे हैं उसे नीति और नियत के साथ करिए, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। आप खुद उसको राजनीति का एक हिस्सा बना रहे हैं। 2 साल आपके पूरे हो रहे हैं, पिछले साल आप कर लेते हैं, पहले साल कितनी अच्छी नियत थी, तो 2 साल पूरे हो रहे हैं तो अब वो क्या एक इवेंट की तरह उसको बना रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इवेंट के लिए ही इसी तरीके से सही आप राम जी का नाम ले रहे हैं, इसमें हम अपने उद्देश्य की पूर्ति मानते हैं। इनकी भक्ति कालने में राक्षस की तरह क्यों लग रही है आपको? नितिन जी, अमित भाई आप बोल दो यार। हाँ बोलिए। हमको राम भक्ति आपसे सीखने की जरूरत नहीं है शिवनानी जी, हमको राम भक्ति आपसे बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं है। उनसे सीखिए, कण कण में राम विराजमान, फिर आपसे हमें राम भक्ति सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, डिबेट शुरू में आनंद आ रहा है, आनंद आप आनंद में रहिए भाई, आप लोगों को आनंद में ही रहना है, आनंद में ही रहिए। आप लोगों को समस्या कहाँ, मुझे ये बताइए किस बात को आज रहे हैं भाई, हमको क्यों समस्या होनी है? हम तो आपको समस्या क्या है ये बताइए। डिबेट रखी गई है इस विषय पे, तो आप लोगों को समस्या जनित रखी गई है। अब आप ये कहेंगे कि भगवान श्री राम का नाम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही लेगी, तो ऐसा नहीं है। अभी आपने हमने कभी नहीं कहा, हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ही छेड़ी थी। ये भी तो है इतिहास, थोड़ा देखिए आप लोग भी, ऐसा नहीं है। नहीं, जब बीजेपी का जिक्र आता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राजीव गांधी के मामले में भी तो कोर्ट का फैसला था ना नितिन जी। ठीक है, सर्वमान्य है, कोर्ट का जो भी माननीय न्यायालय का जो भी आदेश हो वो सर्वमान्य है और हम उसकी वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसको। जैसा अभी डिबेट की शुरुआत में ही शिवनानी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता बड़े खुश हो रहे थे हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय है तो भाई को खुश नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। आप ये चाह रहे हैं कि हम उस निर्णय के खिलाफ हम बात करें, ये सब करें। आप लोगों ने जितने वर्ष इस मंदिर को बनाने का अयोध्या में लगा दिया, आपको तो ये बोलने का भी अधिकार नहीं है कि 2 साल हो गए हमारी सरकार बने और हम क्या कर सकते हैं। हमने 15 स्थलों का चयन किया है जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के चरण वनवास के दौरान यहाँ पड़े हैं, वहाँ पे 15 स्थलों को हमने चिन्हांकित करते हुए अभी 15 स्थलों को हम पर्यटन के क्षेत्र में हम उसका विकास करेंगे और कौशल्या माता के मंदिर में उसको विशालकाय मंदिर बनाया जा रहा है जिसमें 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। और राम जो है तो सबके है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ही राम है, ये नितिन जी। लेकिन ये मौका तो पहले भी आपको मिला है और उस दौरान आप लोगों ने ये स्थान तो पहले से रहे हैं यहाँ पर, अब अचानक से क्यों याद आ रही है? अचानक से कौन बोल रहा है याद आ रही है? 15 वर्ष कौन थे? और अगर आप कहेंगे कि 3 वर्ष छत्तीसगढ़ बनने के बाद 3 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी तो 3 वर्ष जो थे, आप भी समझती हैं कोई नया ऑफिस बनता है, जैसे नया राज्य बनना था तो सारी चीजों को व्यवस्थित करना था। और उस समय का बजट भी मैं आपको बताऊं तो 6 या 6.5 लाख करोड़
इसमें सारी चीजें राम जी के लिए बजट कम पड़ गया था। नहीं था, नहीं संभव नहीं था उस समय। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपका मंत्रालय, विधानसभा, सारे सरकारी ऑफिस, बहुत सारी चीजें थी। तो वो 3 साल तो हम भूल ही जाए, उसके 15 साल तो ये रहे ना। ये तो कहते हैं हम तो अमित जी आप जवाब दीजिए इसका। 15 साल आपको मौका मिला, आप लोगों ने क्यों नहीं विस्तार किया? अपने 15 साल देखिए, मैंने तो कहा कि राम वन गमन पथ का ये जो नाम आता है ना, ये नाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही जुबान पे आया लोगों की। हमने तो इस रास्ते को खुदवाया, समाजसेवी संस्थाओं ने हमने बहुत सारी मदद की, उन्होंने रास्ते रिसर्च किया। क्या नितिन जी थोड़ा मैं भी प्रकाश डाल दूं कुछ बातों पे? बोले नितिन जी, बोले अमित जी। इन्होंने कहा ठीक है नितिन जी आप रुकिए सर। हाँ अमित जी बात पूरी करें। तो देखिए, ये जो नाम ये कह रहे हैं ना आज, ये हमारा दिया हुआ नाम है। और दूसरी चीज, ये बार बार कहते हैं कि हम तो पहले से ही कर रहे हैं। तो आपने 280 पॉइंट अपने घोषणा पत्र में 2018 के में रखे थे। 2003, 2008, 2013 की तो मैं बात ही नहीं करता। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो ये हमारा सबसे प्रारंभिक उद्देश्य था कि राम मंदिर बनना चाहिए, और राम जी के लिए हम शुरू से क्या कहते हैं ये दुनिया जानती है। लेकिन आपका 2018 का घोषणा पत्र 280 बिंदुओं में आपने कहाँ पे लिख दिया था कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं? तो कर रहे हैं, लिखे थे, चलो समझ नहीं। अमित जी लेकिन ये अच्छी बात है ना, अगर ऐसा किया जा रहा है सूबे के विकास के लिए। प्रश्न कर रही है, ये समस्या बता दें कि ये जो वन गमन पथ बन रहा है, माता कौशल्या की जन्मभूमि का विकास किया जा रहा है, इसमें इनको समस्या क्या है? मुझे अमित जी देखिए नितिन जी, आप 24 घंटे भगवान राम का नाम लीजिए, पूरी कांग्रेस पार्टी ले, और आप दूसरों से भी लेवाइए। यही हमारा उद्देश्य था कि भारत में हर एक व्यक्ति को भगवान राम का नाम लेना चाहिए। इसी मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है, और आपने नीति को बदला है, आप नियत को भी बदल लीजिए। आप जो आरोप दूसरों पे लगाते हैं, तो राम भगवान के कार्य को इवेंट मत बनाइए कि भैया 2 साल हो गए तो हम चले जाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे नहीं, पिछले साल आप गए नहीं। तो नीति बदली है, नियत बदल लीजिए। 15 साल के साथ भगवान राम की शरण में जाने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अमित जी अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो पूरे देश में उसकी चर्चा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में काम होगा तो उसको आप इवेंट मैनेजमेंट बता रहे हैं। भाई 2 साल पूरे हो रहे हैं इनके। हाँ। 2 साल पूरे होने पर एक आयोजन ये कर रहे हैं। राम जी की भक्ति तो 365 दिन होती है, ये मिशन तो हर सेकंड, हर दिन, हर पल का है। तो दूसरे साल के होने पर जो आयोजन हो रहा है वंदना जी, उसमें कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम भी राम जी की शरण में आ गए हैं, राम भक्त हो गए हैं, हमने अपनी नीति बदली है। और ये दावा कर रहे हैं कि हम शुरू से ऐसा कर रहे हैं। शुरू से तो आप करीब सबको मालूम है आपने क्या किया है, और बार बार मनीष बोरा जी, राजनीति से हटकर अगर देखा जाए तो प्रदेश के विकास के लिए तो अच्छी बात है। अगर पर्यटन स्थल विकसित होंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से वंदना जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। 137 करोड़ रुपए से ये निर्माण कार्य जो किए जा रहे हैं, जिसमें 2000 से अधिक किलोमीटर का जो ये राम वनगमन पथ है उस पर ये निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिसमें पहले चरण में 5 स्थानों का चयन करके उनका जो है विकास किया जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है, और मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो इसका स्वागत करना चाहिए। क्या हम स्वागत ही कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट है ये है। अरे राम जी की माता का नहीं, हमने शुरू में ही कहा कि स्वागत है, करिए। स्थान का यदि विकास हो रहा है तो उससे आपको तकलीफ क्यों हो रही? स्वागत करिए ना, यदि अच्छा काम हो रहा है। किसी को जो आलोचना हमें करनी है वो हम करेंगे। चरण पड़े उठाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बोलू दीजिए, आप लोग चुप हो जाइए। नितिन जी रुक जाइए, अमित जी रुक जाइए, मनीष जी बात पूरी करें। मुझे लगता है कि यदि एक अच्छा कार्य हो रहा है और पर्यटन की दृष्टि से अच्छा कार्य हो रहा है, देखिए एक तरफ जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ रामचंद्र जी की जो माता है कौशल्या, उनका जो स्थान है उसका भी यदि निर्माण होता है तो उसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छा कार्य है, और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी और छत्तीसगढ़ में पर्यटन का नया विकास होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई होता है जो राजनीतिक विचारधारा से, राजनीतिक धर्म से ऊपर उठ के इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक अच्छा कार्य है, धार्मिक कार्य है। राम को आप भी मान रहे हैं और राम को कांग्रेस भी मान रही है, तो उसमें बुराई क्या है?
मुझे लगता है ये एक अच्छा प्रयास है और इससे छत्तीसगढ़ में पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी। छत्तीसगढ़ देखिए संभावनाओं का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर एक यदि धार्मिक पर्यटन को लेकर भी ये बड़ी संभावना यहाँ पर बन रही है। एक तरफ जहाँ पर राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में माहौल है, तो दूसरी तरफ यदि कौशल्या माता के मंदिर के निर्माण से और राम मंदिर पथ का निर्माण से यदि कोई ये अच्छा शुरुआत होती है तो ये स्वागत योग्य कदम है। अमित जी, मुद्दा छिन जाने का डर तो नहीं है? मैंने पहले भी कहा कि हमारे उद्देश्य में हम सफल हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य ही यही था कि सारे लोग राम जी की शरण में जाएं और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इनको सद्बुद्धि आई है। मैं फिर कहता हूँ, बृजमोहन अग्रवाल जी भी ने कहा कि स्वागत है, हम सब कह रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि स्वागत है, आप राम जी की शरण में रहिए। बार बार हम यही कह रहे हैं, नीति आपने बदल दी है, नियत बदल लीजिए बस। नियत और नीति और इवेंट की बात, नियत में क्या खोट नजर आ रही है? देखिए आपकी नियत में संकट। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, इनको पूछिए समस्या क्या। आप समस्या क्या है तो देख रहे होंगे, समस्या है राम मंदिर। बता तो रहे कि आप लोग दिखावा कर रहे हो, आपकी नियत सही नहीं। बिल्कुल, ये कौन होते मिलने वाले दिखावा हो रहा है या ये दिखावा कर रहे हैं? इनकी नियत 2007 में आपने क्यों? अरे भाई, आप लोगों ने अयोध्या में क्या किया था, कैसे हिंदू आपने कहा राम है ही नहीं, आपने कहा राम सत्ता में आया, कांग्रेस ने कहा अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा, उसका राम के नाम पर वोट मिलते हैं, इसीलिए आप लोग धर्म की आड़ ले रहे हैं। आप लोगों ने राजनीति, नितिन जी, ये बात समझ में आ गई कि राम के नाम पर वोट मिलते हैं, इसलिए राम नाम का सहारा लिया जा रहा है। इनको वोट मिलते होंगे या इन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ। हम ये वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये छत्तीसगढ़ की जनता को समझाने के लिए और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। भगवान श्री राम तो विद्यमान है हर जगह पर, कण कण में भगवान श्री राम है। हमें राम भक्ति का सर्टिफिकेट लेने की भारतीय जनता पार्टी से आवश्यकता नहीं है, ना ही सीखने की आवश्यकता। अमित जी, आप क्यों सर्टिफिकेट बांटते हैं सर? हम फिर वंदना जी वही बात है कि हमने सर्टिफिकेट नहीं बांटा है भाई, हम अपनी राय बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी शुरुआत की थी, अपनी पार्टी बनाई थी, तब से डे वन से हमने जो बात की थी, हम आज भी उस पर अड़िग हैं, आगे भी रहेंगे। कांग्रेस से भी यही निवेदन है कि भगवान राम की शरण में रहेंगे तो जरूर कुछ न कुछ फायदा उनको होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि राम जी की शरण में रहिए। मनीष वोरा जी, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो तमाम बातें कही, इसका आरोप लगता है कि राम के अस्तित्व को नकार दिया गया था। क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है वंदना जी कि ये जो पूरा मामला जो चल रहा है, इसमें देखिए डैमेज कंट्रोल करने की कहीं न कहीं बात तो निश्चित रूप से नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस बात को निश्चित रूप से कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र है और उन्होंने मेरे ख्याल से श्रीलंका के लिए जो ब्रिज बनाया था जिसमें राम नाम के पत्थर तैरे थे, उसको भी मानने से इनकार किया था। ये निश्चित रूप से ये बात तो सच है, मगर जो अब जो स्थितियां बन रही है पूरे देश में राम को लेकर के एक जो माहौल बन रहा है और उसको लेकर के जो पूरे प्रयास हो रहे हैं, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि एक डैमेज कंट्रोल का स्थिति तो निश्चित रूप से है और कांग्रेस इस दिशा में प्रयास कर रही है कि हम भी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चलें और कहीं न कहीं हिंदुत्व की तरफ वो आ रहे हैं, तो ये भी एक स्वागत योग्य कदम है और ये अच्छी बात है कि कांग्रेस इस दिशा में जा रही है और ये सोच रही है कि राम और हिंदुत्व की तरफ में हम जाएं और उससे अपनी राजनीतिक जो स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास करें। नितिन जी, बहती गंगा में हाथ धोए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम यहाँ के भांजे हैं और यदि यहाँ पर माता कौशल्या के मंदिर को अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ को एक पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करके बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको किसी प्रकार की कोई डैमेज कंट्रोल या कोई भी बात नहीं है। भगवान श्री राम विद्यमान है, कण कण में श्री राम है, मैं कह रहा हूँ और हमें इस विषय में किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है राम भक्ति के विषय। अमित चिमनानी जी, आपको नियत पर संदेह क्यों होता है सर? ये तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। नहीं, जैसा कि हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय ने भी कहा कि इन्होंने तो नकार दिया था उनके अस्तित्व को। कांग्रेस के कई नेताओं के कई बयान आए थे, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी और कभी भी ये खुल करके ये कह भी नहीं पाए थे कि राम जी का भव्य मंदिर जहाँ पे उनका जन्म हुआ वहाँ बनना चाहिए, कभी एक बार कह भी नहीं पाए थे वंदना जी। तो जो लोग मुंह से ये कह नहीं पाते थे, आज वो राम जी की शरण में है तो नियत पर सवाल उठना लाजमी है। ठीक है, लास्ट कमेंट आपसे नितिन जी। जिन लोगों ने
15 वर्ष, छत्तीसगढ़ की फिर बात करूँ, शुद्ध नीली माता कौशल्या के मंदिर थी और इस प्रकार की कोई मतलब छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष वनवास काटे, इस बात पे इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। यहाँ पर इस प्रकार की कोई चीजों को प्रचारित और प्रसारित नहीं किया। वो लोग ये बात करेंगे तो हास्यास्पद है। और भगवान श्री राम के लिए सभी के हैं, हम मिलते हैं जब भी राम राम करते हैं, किसी का जन्म होता है जब भी राम का नाम लिया जाता है, और अंतिम यात्रा जब मनुष्य की होती है तब भी राम का ही सिमरन होता है। भगवान श्री राम का नाम क्या है नितिन जी आज रट के तो आप लोग आते हैं बीजेपी का, हमको अचानक फोन आता है डिबेट में, आपको बैठता है तो हमको तैयारी करके ही नहीं आते, हमको तो जो चीजें पता होती है जो सरल होती है वो। जय श्री राम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम की जय। तो राम नाम की जय के साथ इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं। तो फिलहाल राजनीति में राम का नाम कब तक इस्तेमाल होता रहेगा ये तो अपने आप में सवाल है, लेकिन राम के नाम पर काम होता रहना चाहिए क्योंकि उससे सूबे का विकास होगा और जनता को भी लाभ होगा। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।